जय हिंद दोस्तों, यूसीआई डिजिटल प्लेटफॉर्म में फिर से आपका एक बार स्वागत है। मैं अखिल सचान आपको रेगुलर बेसिस में पेट 2022 को टारगेट में रख के डीआई की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। जैसा कि आपके एग्जाम के टाइम बहुत ही नियरेस्ट है, बहुत ही कम है, आपके टाइम के बाद बचा हुआ है, इसलिए आपको ना डीआई के बस सबसे प्रैक्टिस करनी है। आपने कंप्लीट सब कुछ पढ़ रखा है, सिर्फ आप प्रैक्टिस करिएगा और प्रैक्टिस में देखिएगा कि आपके कितने में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और टारगेट बना के रखिएगा कि 20 में से 20 क्वेश्चन बिल्कुल आपको सही करके आने हैं। तो आइए हम लोग आज आपके लिए लेके आए हैं लाइन ग्राफ की सीरीज। इस लाइन ग्राफ में आपको समझना है, लाइन ग्राफ में से क्वेश्चन आपको समझना है, इस कौन से क्वेश्चन आपको किस तरह आएंगे ये आपको देखना है। तो लाइन ग्राफ में से हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं क्या, छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके सामने क्लास को स्टार्ट करने से पहले। आप हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम में, आप हमसे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, इंस्टा में जुड़ सकते हैं और फेसबुक के थ्रू हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपके साथ थोड़ी सी और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको फ्री क्विज करना है या आपको यूसीआई की कोई भी कोर्स परचेज करना है तो आप उसके लिए हमारे ये दोनों ऐप्स को इंस्टॉल कर लीजिएगा और इस ऐप में आप जाके फ्री क्विज दे सकते हैं। और साथ में साथ अगर आपके काम के बहुत सारे कोर्सेस ऐसे हैं जो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं, बहुत काम के कोर्सेस हैं और बहुत ही एफोर्डेबल प्राइस पे दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे लूसेंट के सीरीज के प्राइस दिए गए हैं। अगर आप लूसेंट का किसी का भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो 199 में आप लूसेंट का कोई भी कोर्स आप देख सकते हैं। अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो एनडीए की अगर तैयारी करते हैं तो 6 एनडीए का बहुत ही अच्छा आपके प्राइस पे ऑफर चल रहा है। 3000 में आपका 6 मंथ की प्रिपरेशन आप एनडीए के कोर्स में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप लंबे समय के लिए करना चाहते हैं तो आपके सामने सेम कोर्स आपको 5000 में अवेलेबल हो जाएगा। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके अगर यूजफुल के लिए तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठा लेंगे। इससे पहले कि ये ऑफ़र आपके हाथ से चले जाएं, इसका फ़ायदा उठाइएगा और जो आपके काम के इनका एंजॉय करिएगा। अब हम लोग चलते हैं आज की क्लास को लेके और आपके सामने लाइन ग्राफ दी गई है और जल्दी से लाइन ग्राफ पढ़ने के बाद जल्दी से फटाफट 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन आप सॉल्व कर डालिएगा और फिर आप देखिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं और कितने आपने गलत कर दिए। अगर वो गलत हैं तो कहाँ आपने मिस्टेक की है और अगर सारे के सारे सही हैं तो आपको और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की नीड है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। उससे पहले डीआई जो दी गई उसके बारे में। तो डीआई आपसे क्या कह रहा है लाइन ग्राफ 2011 से 2016 तक एक निश्चित कोचिंग सेंटर में दाखिला लेने की संख्या का रिकॉर्ड दर्शाता है। मीन 2011 से लेकर 2016 तक एक कोचिंग है जिसमें दाखिला लेने वाले बच्चों की संख्या दर्शाता है और उस दाखिला जितने बच्चे हैं वो यहाँ पे मेंशन है। जैसे कोई एग्जाम्पल की बात करें, जैसे ये डेटा है तो ये डेटा कौन से वर्ष का है, 2014 में उस कोचिंग में कितने बच्चों ने एडमिशन लिया, वो 250 बच्चों ने दाखिला लिया। तो आई होप कि आपको डीआई तो समझ में आ गई, डीआई की इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है इसको समझिएगा। कह रहा है कितने वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में दाखिला लेने की संख्या अधिक थी। कितने ऐसे वर्ष हैं जिसमें दाखिला लेने की संख्या पिछले वर्ष से अधिक थी। जैसे एक पहले डेटा की बात करें तो 2011 से पहला 2010, तो 2010 का हमारे पास डेटा नहीं दिया गया इसलिए 2010 की बात ही नहीं करते, 2011 की बात ही नहीं करते। देखिए 2011 से 12 में दाखिला लेने की संख्या ज़्यादा है, अधिक है, तो 1 आ गया। और 12 से 13 में सेम है तो कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई। इसके बाद एक ये बढ़ा, 2 हो गया और इसके बाद एक ये बढ़ा, 3 हो गया। पिछले वर्ष से कंपैरिजन कर रहे हैं और ये कम हो गया, इसको काउंट नहीं करेंगे। तो कितने ऐसे वर्ष हैं जिसमें अपने से पिछले वर्ष की तुलना में दाखिला लेने वाली संख्या बढ़ी हुई है। तो सिर्फ 3 ऐसे वर्ष ऐसे हैं। कौन कौन से वर्ष ऐसे हैं? एक वर्ष ये आपके पास है और एक वर्ष ये है और एक वर्ष ऐसे जिनमें बच्चों की संख्या दाखिला लेने वाली पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ोतरी हुई है। तो राइट आंसर इज द बी आंसर। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ डालिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन को सबसे पहले समझिएगा कि क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन, वर्ष 2016 को छोड़कर वर्ष 2011 के आरंभ के बाद से कितने छात्रों ने कोचिंग सेंटर में दाखिला लिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपने अगर लैंग्वेज ध्यान से नहीं पढ़ी तो आप गलती कर डालेंगे। आपने उसने कहा है कि 2016 को छोड़ दीजिएगा, तो 2016 में दाखिला लेने वाली संख्या को हमने छोड़ दिया और 2011 के बाद से, तो 2011 के बाद से 2011 की भी हमने दाखिला लेने वाली संख्या छोड़ दी। और कह रहा अब जितने बाकी संख्या वो कुल कितनी संख्या होंगी तो इन सबको ऐड कर दीजिएगा। 150 300 हो जाएगा, 3 3 6 6 2 8 और 150 50 900 आ जाएगा। तो 900 कुल संख्या कितनी है जो दाखिला लेने वाले की संख्या है।
आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से पढ़िएगा और आंसर मैच करने की कोशिश करिएगा। जो आप सॉल्व कर रहे हैं वो आंसर सही है या गलत है, और अगर गलत है तो कहाँ पे आपने गलती की है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2014 में दाखिला लेने वालों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो 2014 हमारे पास कौन सा है, 1 2 3 4। 2014 में संख्या कितनी थी, 250, और पिछले वर्ष की तुलना में मीन 150 से 250 कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो वृद्धि कितनी हुई है, 100 की। किसके रेफरेंस में, 150 की। 100 की किसके रेफरेंस में, 150 की। 150 परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 और परसेंटेज। जो वैल्यू कैंसिल हो जा रही कौन सी, जो 0 कैंसिल हो रही है, 5 दूनी 10, 5 3 15, तो 1/3 की वैल्यू होती है 3%। डबल करेंगे तो 66.67% वैल्यू आ जाएगी, और ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर आ जाएगा। आई होप आपने किया होगा, आंसर आपका सही आया होगा। अगर आपने गलत किया है तो आप देखिएगा आपने कहाँ पे गलत किया, और उसको करेक्शन को, उस गलती को नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई मत करिएगा, उसको सुधारने की कोशिश करिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4। जल्दी से 4 रीड करिएगा और सॉल्व करिएगा क्या आंसर आ रहा है। आई होप कि आपने पढ़ लिया, आंसर आपको समझ में आ गया होगा। कह रहा है यदि कोचिंग सेंटर का शुल्क प्रथम 3 वर्ष के लिए 10,000 था, एक कोचिंग है उसमें जो शुल्क है वो प्रथम 3 वर्ष के लिए कितना था, 10,000 था, और अगले 3 वर्षों के लिए कितना हो गया, 12,000। तो कह रहा है पिछले 6 वर्ष की कोचिंग सेंटर द्वारा एकत्र की गई कुल शुल्क कितना है, करोड़ों में। ये याद रखिएगा, पॉइंट आपको दिया गया करोड़ों में। तो सबसे पहले हम कुल संख्या निकालेंगे, उसमें 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे किसी के, प्रथम 3 वर्ष के लिए। तो सबसे पहले प्रथम 3 वर्ष में दाखिला लेने वाली संख्या कितनी थी, 1 2 3। ये प्रथम 3 वर्ष में दाखिला लेने वाली संख्या कितनी है, ये है। तो 1.5 300 300 400, तो कुल अमाउंट कितना आ जाएगा, 400 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 का। तो ये प्रथम 3 वर्ष हो गए, प्लस अब इसके बाद आप देखते हैं, इसके बाद अगले 3 वर्ष में 12,000। तो अगले 3 वर्ष में कितनी वैल्यू है, 300, 3 2 5 और 1 6 6 3 900। 900 में कितना, 12। 900 में 12,000 का, 12,000 का। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 4 कितनी थी, 400, तो 4 2 2 4 6 0 1 2 3 4 5 6। बिल्कुल भी मिस्टेक मत करिएगा, इसमें भी 0 कितनी, 3 2 5 1 2 3 4 5 12 12 9 108 108 कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 8 4 1। आंसर क्या आ जाएगा, इसको जब आप करोड़ में बदलोगे तो कितना आ जाएगा, करोड़ बदलने के लिए कितना आ जाएगा, 1.48 करोड़। मीन आप आंसर कितना आ जाएगा, 1.48 करोड़, जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, कुल अमाउंट आ जाएगा 1.48 करोड़। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आपने जो आंसर मिलाया होगा बिल्कुल सही आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है वर्ष 2011 से 2015 तक कोचिंग सेंटर में दाखिला की औसत संख्या बताइए। तो औसत कैसे निकालते हैं, कुल संख्या अपॉन कुल नंबर। तो 11 से लेके 2015 तक, तो 11 से 15 तक कुल संख्या कितनी थी, इनको सबको ऐड करिए। 100 ऐड किया, 1.5 3 400 हो गया, 4 2 6 हो गया, 6 3 9 हो गया, और 9 और 1 9 और 100 1000 हो गया। 2016 नहीं जोड़ना, तो 2016 को हमने हटा दिया। तो कुल संख्या कितनी आ गई, कुल संख्या आ गई 1000। और कितने वर्ष की बात करें, कुल नंबर देखना है। जब 2016 हटा दिया कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। तो 5 से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो 5 दूनी 10 आ गया। तो 200 कितना आया, औसत आपके पास औसत संख्या आएगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे सही होंगे, पांचों क्वेश्चन सही होंगे। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नई क्लास में नई डीआई के साथ। उसको आप रेगुलर प्रैक्टिस करिएगा, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, आप पूरी ईमानदारी से सिर्फ प्रैक्टिस करिएगा। और मेरी पूरी उम्मीद है कि आपके 20 में से 20 क्वेश्चन पूरे सही होंगे। फिर से मिलेंगे नई क्लास में। जय हिंद दोस्तों।